चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस के अंदर हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है और कुछ एग्जांपल्स को हमने ट्राई करा टू अंडरस्टैंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इस पार्ट 6 के अंदर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पर के बेसिस पर जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन 1 देखिए एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन 1। यहाँ पर से सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर डिफाइन करा गया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में मेथड से सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे इन योर एग्जामिनेशन या कहीं पर भी जहां पढ़ेंगे, वहां पर कभी भी डिफाइन नहीं होता। नॉर्मली इट इज नेवर डिफाइंड कि कौन सा मेथड यूज करना है। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर सिंस इट सेज वी नीड टू डू इट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम इस वाले क्वेश्चन को उसी से सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो s और t के वेरिएबल में है। अब तक हमने x और y पढ़ा था, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इज अ वेरी सिंपल लीनियर इक्वेशन। लेट मी जस्ट टेक दिस एज इक्वेशन 1। हम सबसे पहले नेम करते हैं। और सेकेंड लीनियर इक्वेशन जो है यहाँ पर ये s/3 है, t/2 है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं और एक लीनियर इक्वेशन दूसरी बना देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें s/3 t/2 लेफ्ट हैंड साइड पर है, यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम होता है 6 होता है। यहाँ पे s/3 है, s/3 है। अगर हमें उसका डिनोमिनेटर 6 बनाना है तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। हम हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब तब ये 2s/6 आएगा। सो दिस मीन्स दिस बिकम्स 2s। और अगर डिनोमिनेटर में 2 है तो हम न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी वो 2 टाइम्स 3 6 बनेगा। तो ये बन गया 3t इज इक्वल टू 6। यहाँ पर 6 डिनोमिनेटर में है तो मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाऊंगी। 6 डिनोमिनेटर में मतलब डिवीजन में है, राइट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस बिकम्स 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 टाइम्स 6। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। हमारे पास दोनों इक्वेशंस हैं। एक थी ये इक्वेशन s माइनस t इज इक्वल टू 3 और दूसरी इक्वेशन ये है। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे, s या t में से कोई एक वेरिएबल निकालेंगे और उस वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन द सेकेंड इक्वेशन। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करें। हमारे पास क्या है, नाउ यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन s माइनस t इज इक्वल टू 3। तो s क्या हो गया, s हो गया 3 प्लस t। वेरी सिंपल, ये s है 3 प्लस t। लेट मी राइट इट एज इक्वेशन 3। हाँ, अब हम इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो now substituting 3 in 2। 3 को हम 2 में सब्स्टिट्यूट करते। तो पहले 2 को एक बार लिख लेते हैं। 2 था 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। s की वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर। सो 2s इज 3 प्लस t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। Let's solve this. 2 times 3 is 6. 2 times 2 is 2t plus 3t is equal to 36. तो हमारे पास आया 6 plus 5t is equal to 36. Constant term left hand side पर जाएगी. This will become 5t is equal to 36 minus 6 जिसकी वैल्यू होती है 30। तो हमारे पास आया 5t is equal to 30। तो t क्या बन गया, t is equal to 6। Hence we have value of
वन वेरिएबल, हमारे पास t की वैल्यू आ गई। अब हम इसको फोर्थ इक्वेशन लिख देंगे, हमारे पास t की वैल्यू आ गई। अब हम t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 3 में ताकि s आए। याद रहे आप t को इक्वेशन 1 या 2 में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, बट इट इज ऑलवेज इजी कि आप वहां पर सब्स्टिट्यूट करो जहां पर डायरेक्ट आपका आंसर आ जाए। सो now substituting 4 in 3, हम 4 को 3 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहले एक बार लिख लेते हैं ये, that s is equal to 3 plus t, तो s क्या हो जाएगा 3 प्लस t की वैल्यू 6 आई है तो s क्या हो गया 9, therefore s is equal to 9। Thus by using substitution method we have found the value of s and t. This is the proof of the solution of this question number 1. अब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 says solve this linear equation 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। इसका मतलब है कि दो लीनियर इक्वेशन हमें ऑलरेडी दी हुई है x और y के अंदर, हम वहां से x और y की वैल्यूज को फाइंड करेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड और हम वो वैल्यूज को यहाँ पुट करके हम m की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। यहाँ पर एक बार डिफाइन करते हैं हमारे पास दोनों इक्वेशंस क्या है। हमारे पास है वी हैव जो दोनों इक्वेशंस है, एक है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और दूसरी है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब यहां पर अगर हम एक चीज देखें, लेट मी नेम देम एज 1 एंड 2। एक बात देखें यहाँ पर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 है, दूसरी इक्वेशन में भी 2x से शुरू हुआ है। इसका मतलब जो x का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में 2 है, तो मैं क्या करूंगी, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को यूज करूं, इफ आई यूजिंग इक्वेशन 1, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को यूज करूंगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, यहां से मैं सिर्फ 2x की वैल्यू निकाल लूं, मैं x की वैल्यू ना निकालू, मैं 2x की वैल्यू निकालू, मैं 2x को ही इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ। सो रादर देन गोइंग एंड इसके अंदर x की वैल्यू निकाले, x के टर्म्स में y को लेके हम 2x को y की टर्म्स में लिख रहे हैं। अब मैं इसको आई एम नेमिंग दिस एज इक्वेशन 3 और इस इक्वेशन 3 को सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 2 में। सो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग in 2। अब हम 3 को 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैं डायरेक्टली 2x की जगह पर, चलिए एक बार लिख लेते, becomes easier to write 2x minus 4y is equal to 24 है। अब मैं यहाँ 2x की जगह लिख रही हूँ 11 minus 3y minus 4y is equal to 24। हमने 2x की जगह 11 minus 3y लिखा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास आया 11 माइनस 3y एंड माइनस 4y, माइनस माइनस है वो ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन नेगेटिव आएगा। माइनस 3y माइनस 4y होता है माइनस 7y। सो लेट्स जस्ट 11 माइनस 7y दिस इज इक्वल टू 24। 11 को हम लेफ्ट राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो बनेगा माइनस 7y इज इक्वल टू 24 माइनस 11। ओके, देयर इज वन मिस्टेक जो मैंने यहाँ पे करी। यहाँ पे माइनस 24 था, मैंने यहाँ पॉजिटिव लेकर चली हूँ, तो एक बार यहाँ पे माइनस 24 लिख देते हैं। यहाँ पर भी ये बन गया माइनस 24 एंड माइनस
11, so this becomes -7 and -35. तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई -35 ओवर -7, जो बनता है नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, 7 5 होता है, therefore y is equal to 5. हमारे पास y की वैल्यू आई 5. अब हम इस y को सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 में और हमारे पास x की वैल्यू आएगी. एक बार हाईलाइट कर देते हैं ये y is number 4. So substituting, now substituting 4 in 3. हम 4 को 3 में सब्स्टिट्यूट करें और देखें 3 था हमारे पास, 2x is equal to 11 minus 3y. So 11 minus 3 times 5. 11 minus 3 times 5 is minus 15. So 2x is equal to minus 15. जिसका मतलब है 2x is equal to minus 4. तो this means x is equal to minus 4 over 2, which is equal to minus 2. Therefore x is equal to minus 2. और ये हमारा सोल्यूशन है. x की वैल्यू है. Thus, by using substitution method हमने x और y को फाइंड कर लिया. हमें पता चल गया x जो है वो -2 है और जो y है वो 5 है. अब हम x को और y को पुट करेंगे इस इक्वेशन में ताकि हमारी वैल्यू m की आए. तो एक बारी वापस जाके देखते हैं y is equal to mx plus 3. तो अब हमारे पास क्या है, हमारे को दिया हुआ है y is equal to mx plus 3. हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर y और x को सब्स्टिट्यूट करेंगे. सब्स्टिट्यूटिंग, चाहे आप इक्वेशंस लिखें या सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ y and x. ओके, नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ y and x. y हमारा था 5 और x हमारा है -2. एक बार सब्स्टिट्यूट करते हैं. y is 5 and x is -2. Therefore 5 is equal to m -2 plus 3. सॉल्व करें. y 5 is equal to -2m plus 3. 3 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे. इसको सॉल्व करने के तो बन जाएगा 5 minus 3 is equal to 2m. This implies -2 is equal to 2m. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -1 is equal to m. That is m is equal to 1. Sorry, m is equal to -1. This is the value of m. तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर x और y को फाइंड करा बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड और फिर हमने x और y को इस इक्वेशन में डाला और m की वैल्यू निकाली. दिस इज हाउ वी प्रोसीड और हमने इसको सॉल्व करा. हमने अभी तक एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करा बाय यूजिंग अलजेब्रिक मेथड जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड. अब हम इसके बेसिस पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को ट्राई करेंगे. यहां पर सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम जो है वो ये कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26. दो नंबर्स है जिनका डिफरेंस है 26 और जो एंड देन इट सेज वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. एक नंबर जो है वो उसका दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, मतलब 3 गुना ज्यादा है उससे. तो हम इसको सॉल्व करें तो हम कैसे लिखेंगे. सबसे पहले दो नंबर्स की बात करें तो लेट अस डिफाइन उन दोनों नंबर्स को लेट अस डिफाइन एज x एंड y. सो लेट द नंबर्स बी x एंड y. हमने दोनों नंबर्स को डिफाइन कर दिया है x एंड y. अब पहली कंडीशन जो वो कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन देम इज 26. उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस मतलब उन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 26 आएगा हमारे पास. सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमारे को जो दी हुई है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, टू द गिवन कंडीशन
हमारे पास पहला आया कि x और y का डिफरेंस x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये हमें पहली स्टेटमेंट से मिला कि x माइनस वाई इज 26 और ये कह रहा है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो मैं कह सकती हूँ दूसरा कि x इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर नंबर विच इज टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन इज 3 टाइम्स ऑफ y। तो मैं यहाँ पर इन दोनों को नेम कर देती हूँ। ये वाली इक्वेशन होगी नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब यहाँ पर देखिए जो इक्वेशन 2 है वो ऑलरेडी x इज इन टर्म्स ऑफ y, तो मैं सीधा उस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं इसलिए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग डायरेक्टली सब्स्टिट्यूटिंग टू इन 1, मैं सब डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ 2 को 1 में। तो हमारे पास अगर था x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, तो मैं x सीधा लिख रही हूँ 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, 3y माइनस वाई इज 2y, तो लेट्स जस्ट राइट इट एज 2y इज इक्वल टू 26। सो y क्या बन गया, y इज इक्वल टू 26 ओवर 2, तो y क्या हो गया 13। इसका मतलब जो एक नंबर है वो 13 है और इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये जो वैल्यू आ रही है y इज इक्वल टू 13, इसको मैंने 3 ले लिया और इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम 2 में टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 2 जो ये है, तो हमारे पास है x इज इक्वल टू 3y, तो x क्या हो गया 3 टाइम्स y इज 13 विच इज 39, तो x की वैल्यू आ गई 39। तो हमारे पास आया that both the number is 30, one is 13 and the other one is 39। अच्छा, जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो हमें उसका एक स्टेटमेंट देना चाहिए, हमें आंसर स्टेटमेंट देते हैं which is over here we can write that thus both the numbers are 13 and we have both the numbers are 13 and 39। We should always end word problems with an answer statement। तो हमने यहाँ पे शो कर दिया using substitution method कि जो वो दोनों नंबर्स होंगे वो है 13 और 39। एक्चुअली मुझे 39 और 13 लिखना चाहिए था x एंड y की टर्म्स में, बट दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब हम एक और पार्ट को ट्राई करते हैं, एक और वर्ड प्रॉब्लम को ट्राई करते हैं। यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम कह रहा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator। अगर हम 2 ऐड करेंगे दोनों न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में तो वो फ्रैक्शन बन जाएगी 9/11। अभी आगे पढ़ने से पहले एक बार डिफाइन करते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन में हमें ये पता है कि एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें कोई भी फ्रैक्शन ले, जैसे हम ले 1/2, इसके अंदर न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 2 है। अगर मैं x बाय y लूंगी, यहाँ पे न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है। और सपोज अगर हमें एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में हम 1 ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड कर रहे हैं, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है x प्लस 1 और y प्लस 1। बस इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है। तो हम क्या डिफाइन करेंगे, हमें एक फ्रैक्शन डिफाइन करनी है, तो उसके लिए हम पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफाइन करेंगे। सो सबसे पहले लेट द न्यूमरेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y। अगर न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तो फ्रैक्शन क्या बन गई, देखो फ्रैक्शन जो होगी विच इज x ओवर
y, ये बन गई हमारी फ्रैक्शन, ये बन गई हमारी फ्रैक्शन। अब नाउ द क्वेश्चन सेज, अब हम दोबारा पढ़ के देखते हैं, फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब ये कह रहा है कि अगर हम 2 ऐड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में तो फ्रैक्शन बन जाएगी 9/11। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमारे पास है कि अगर हम 2 को ऐड कर दे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, 2 को ऐड करते तो हमारे पास जो फ्रैक्शन बन जाएगी वो है 9/11। 9/11। अब हम इसको सॉल्व करेंगे टू फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन। इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन राइट नाउ। अच्छा, जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम करते हैं तो हम एक एक लाइन करके पढ़ते हैं और उस लाइन को हम लिखते जाते हैं। दैट इज द इजियर वे टू टू राइट डाउन द इक्वेशंस फ्रॉम द क्वेश्चन, फ्रॉम द वर्ड प्रॉब्लम। चलिए पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। हमारे पास है x+2 ओवर y+2 इज इक्वल टू 9/11। इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे टू सॉल्व इट। वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई। आई एम नॉट शोइंग द साइन ओवर हियर, लेकिन हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा 11 टाइम्स x+2 इज इक्वल टू 9 टाइम्स y+2। हमने 11 को मल्टीप्लाई करा x+2 से और 9 को मल्टीप्लाई कर दिया y+2 से। अब हम इसको सॉल्व करें, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। 11 टाइम्स x इज 11x, 11 टाइम्स 2 is 22, 9 times y is 9y, and 9 plus 9 times 2 is 18। वेरिएबल्स को एक साइड पे कर लेते हैं तो हमारे पास आ गया 11x minus 9y is equal to 18 minus 22 which is -4। 18 minus 22 is -4। तो हमने सबसे पहले एक लीनियर इक्वेशन बना दी from the given condition। We've got one linear equation। अब हम दूसरी linear equation बनाएंगे from the other statement। अभी कह रहा है if 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6। अब अगर हम 3 को ऐड कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से तो 5/6 बन जाएगा। सो नाउ अकॉर्डिंग टू दी अदर कंडीशन, जो दूसरी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग, जो दूसरी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दे और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दे तो हमारे पास आ जाएगी फ्रैक्शन 5/6। अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग। तो मैं 6 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊंगी, x+3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हम y+3 को 5 से करेंगे तो 5y+3। सो नाउ वी विल मूव ऑन और हम दूसरे पेज पे करेंगे। 6 को x+3 से कर रहे हैं, तो 6 को x+3 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 6x plus 6 3 is 18। दिस इज इक्वल टू, लेट्स कम बैक, 6 को हमने करा था, 5 को y+3 से करेंगे तो 5 टाइम्स y is 5y और 5 टाइम्स 3 is 15। 5y plus 15। अगेन हम वेरिएबल्स को एक साइड लेंगे और कांस्टेंट टर्म्स को दूसरी साइड पे। 6x minus 5y is equal to 15 minus 18। तो हमारे पास आया 6x minus 5y is equal to -3। तो हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 2। सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। देखिए हमारे पास इक्वेशन 1 थी 11x minus 9y is equal to -4 और इक्वेशन 2 जो है वो है ये। अब एक काम करते हैं, हम यहीं से इसको इक्वेशन 2 को लेते हैं, x की टर्म्स में निकालते हैं और उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, since it is talking about substitution method। So now using
इक्वेशन 2 और हम उसको सब नाउ यूजिंग इक्वेशन 2 हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास आया 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। तो हम लिख सकते हैं 6x इज इक्वल टू -3 प्लस 5y। तो x बन गया -3 प्लस 5y ओवर 6। तो हमने निकाल ली वैल्यू x की। अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो एक बार हाईलाइट कर लें इसको। दिस इज x बिकम्स 3, थर्ड इक्वेशन। अब हम थर्ड इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, विच इज 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। सो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग, now 3 in 1। अब हम 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक बारी पहले इक्वेशन 1 यहां लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 थी 11x माइनस 9y माइनस 4, विच इज 11x माइनस 9y माइनस 4। तो अब आइए इसको सब्स्टिट्यूट करें। x को सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन में। तो हमारे पास आएगा 11, x इज -3 प्लस 5y ओवर 6 माइनस 9y इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू -4। Now let's solve it. हम 11 को अब ब्रैकेट्स के अंदर ले जाते हैं। It becomes 11 into -3 is -33. 11 times 5 is 55y over 6. इसको अभी ब्रैकेट्स में ही लिखेंगे। -9y is equal to -4। अब इसको सॉल्व करें। हम 6 को हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम इज 6। हम ये वाली टर्म और इस टर्म का एलसीएम लेंगे which is 6. So this becomes 6 and न्यूमरेटर हो गया -33 प्लस 55y और यहाँ न्यूमरेटर में हो जाएगा 9 6 54 माइनस 54y। दिस इज इक्वल टू -44। अब 6 को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। दिस बिकम्स -33 प्लस 55y, सॉरी 55y माइनस 54y यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। 55 माइनस 54 इज 1, सो दिस बिकम्स 1y एंड 6 टाइम्स 4 इज -24। -33 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। 1y को हम y लिख सकते हैं। सो y इज इक्वल टू -24 प्लस 33। सो y बिकम्स 33 में से अगर हम 24 को माइनस करेंगे तो वो बन जाएगा 9। सो दिस बिकम्स 9। हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हम इस y को जो है इक्वेशन 4, चाहे हम उसको इक्वेशन 4 लिखे या सीधा लिख दें, हम y को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 3 के अंदर। सो आई विल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट पेज। y 9 है और हमारे पास इक्वेशन 3 जो थी वो है -3 प्लस 5y इज इक्वल टू 6। सो नाउ substituting value of y in equation 3। एक बार फिर से 3 देखते हैं। 3 थी x इज इक्वल टू -3 प्लस 5y ओवर 6। x इज इक्वल टू -3 प्लस 5y ओवर 6। लेट मी रीचेक। -3 प्लस 5y ओवर 6 और y की वैल्यू है 9। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। x इज इक्वल टू -3 प्लस 5 टाइम्स 9 ओवर 6। 9 5 होता है 45 ओवर 6। सो x इज इक्वल टू -3 प्लस 45 इज 42 ओवर 6। x इज इक्वल टू 7 7 6 42 होता है। तो हमारे पास अब x की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास y की भी वैल्यू आ गई।
तो हम डिफाइन कर सकते हैं हमारी फ्रैक्शन, देयरफॉर द फ्रैक्शन इज जो थी x/9 x over y which is x हमारा है 7 और y है 9. So therefore this is the answer statement और हमें हमारी फ्रैक्शन मिल गई यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. नाउ विद दिस भी इस क्वेश्चन के बाद हम इस पार्ट को एंड करेंगे और अब हम एक नया अलजेब्राइक मेथड पढ़ेंगे. हम समझेंगे कि एक और अलजेब्राइक मेथड है which is elimination method to solve a system of linear equations.